उस झरने की ओर जा रहे हैं जिसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। वो जो झरना है मुल्ताई तहसील और पांडुरना तहसील के बीच में है। लगभग पांडुरना से वो 25 से 26 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और मुल्ताई से भी लगभग इतना ही किलोमीटर के आसपास पड़ता है। पर ये जो झरना है काफी ऊंचाइयों से नीचे गिरता है और जो पानी है इसका मखमल की तरह, दूध की तरह खलखल बहते हुए नीचे पहाड़ियों में जाता है और इसको देखने का अद्भुत सा आनंद होता है। प्रकृति के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, सुंदर रोड है वहां तक पहुंचने के लिए और प्रकृति का मनोरम दृश्य है। ऐसा महसूस होता है अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो आप सारी परेशानियों से अपने आप को कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए और कुछ घंटों के लिए उससे मुक्त पाते हैं। पहले ये चक्करदार रोड हुआ करता था। इस रोड को गुजरने के लिए आपको इस पार से उस पार जाने के लिए लगभग 1 घंटा लगा करता था। आज आप इस सफर को मात्र 15 से 16 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं। अब कितनी शानदार टर्निंग गोलाई आपको नजर आ रही होगी और आजू बाजू जो प्रकृति का नजारा है। आप मेरे राइट साइड में देखिए कितनी शानदार पहाड़ियां लगी हुई है। देखिए आपको लगेगा कि वाकई हम कितने शानदार जगह से गुजर रहे हैं। और ये यहाँ से हम बैतूल की सीमा में प्रवेश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बैतूल यहाँ से शुरू हो जाता है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उसकी सीमाएं समाप्त होती है और यहाँ से ये जो टोल गेट है, फास्टैग लगा हुआ है। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे ये हम फास्टैग क्रॉस करके आगे चल रहे हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं। इस टोल नाके पर आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद, लगभग 10 से 20 कदम आगे चलने के बाद, एक पट्टन करके जो बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है। यहाँ से हमको लेफ्ट की टर्न लेना है। पट्टन, ये सामने टुंगरी डोल करके छोटा सा एक गांव आ रहा है। इस गांव के टाउन में हमको उतरना है और हमें यहाँ पर नेशनल हाईवे 47 को छोड़ देना है। बहुत ही सुंदर सा गांव है, स्वच्छ। इस गांव को दर्जा मिला हुआ है स्वच्छता का। बहुत ही शानदार छोटा सा ये गांव है। टुकड़े देख रहे हैं, छोटे छोटे से खेत हैं आदिवासियों के, जहां पर वे कोदो, कुटकी, बाजरा जैसी छोटी छोटी फसलें उगाते हैं। ये देखिए प्रकृति के गोद में बैठा हुआ एक ऐसा गांव है जिसका नाम चिल्हाटी। यहाँ पर आपको मतलब कहना चाहिए कि सरकारी योजनाएं जो होती है, छोटी छोटी योजनाएं इस गांव में फलीभूत होती नजर आती है। क्योंकि इस गांव में आपको किसान और आज आप ब्रिज, ये देखिए ब्रिज, अंडरपास के अंदर पूरा पानी भी बह रहा है। हम जैसे चिल्हाटी ग्राम हमने पास किया, उसके बाद हम रेलवे अंडरपास से बाहर निकले। थोड़ा आगे चलने के बाद ग्राम पंचायत गाडरा एक पंचायत है जहां पर हम लेफ्ट टर्न लेंगे। यहाँ से रोड पहला ही रोड होता है जो लेफ्ट को टर्न लेना है हमको, और हम उस रोड पर अब चल रहे हैं क्योंकि प्रकृति के नजदीक पहुंचने के लिए हमें उसकी सुरमई वादियों में से गुजरना पड़ता है। तो हम आपको उस सुरमई वादियों के बीच में से लेके चल रहे हैं। ये जैसा हम लोग वहां से घूमे, गाडरा पंचायत में पड़ता है एरिया, लेकिन जो पहला टर्निंग है आपको यहीं इस जगह पर रुकना है, इस पहले टर्निंग पर। और इस पहले टर्निंग पर आप अभी अब यहाँ से आगे आप कार नहीं ले जा सकते या गाड़ियां नहीं ले जा सकते। यहाँ से आपको पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति की गोद में जाने के लिए आज के आधुनिक साधनों के साथ हम वहां नहीं पहुंच सकते उसका आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए हमको अब यहाँ से पैदल का सफर करना है। तो आइए मैं अब आपको लेके चलता हूँ उस पैदल के रास्ते पर
आप अभी यहाँ किसी प्रकार का बोर्ड वगैरह कुछ लगा नहीं है, पंचायत का प्लान चल रहा है, बोर्ड वगैरह यहाँ लगेगा अभी, और इसके बाद आपको पहुंचने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ संकेत चिन्ह नहीं लगे हुए, थोड़ा सा आपको हल्की सी तकलीफ अभी हो भी सकती है, लेकिन ये काफी फेमस जगह है। अगर आप किसी से जानकारी उठाएंगे तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। आइए, ये पहला टर्निंग है, यहीं से आपको अपनी गाड़ी यहाँ रखनी है और गाड़ी रखने के बाद आपको यहाँ से अब पैदल चलना है। आइए, आनंददायी बड़े बड़े वृक्ष और हम उसके बीच में जो गुजर रहे हैं, ये जो प्राण वायु यहाँ चल रही है, इस वायु का जो आनंद है वो मतलब यहाँ आने के बाद ही उसका मैं बखान कर सकती, मतलब आप महसूस कर सकते हैं। ये रास्ता का तो आप अनुभव कर ही रहे हैं, पर साथ में आप देखिए कि आजू बाजू दोनों तरफ आपको सागौन के बड़े बड़े वृक्ष नजर आ रहे हैं और ये सागौन का पूरा जंगल कह सकते हैं इसको। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि प्राण वायु जो शुद्ध आपको यहाँ मिल रही है, तो उसका तो बात ही अलग है, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। अनुपम, ये जो रास्ता है थोड़ा सा कीचड़ों से भरा हुआ है और आप जब यहाँ पर आए तो थोड़ा सा मौसम का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का सूखा मौसम है तो आप यहाँ बिल्कुल आराम से आइए, क्योंकि ज्यादा अगर बरसात है तो भी आपको यहाँ तक पहुंचने में आने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन आप थोड़ा सा मौसम सूख जाए, 3-4 दिन पानी ना गिरे, उस समय यहाँ पे जरूर आप आ सकते हैं। कंटिन्यू अगर पानी गिर रहा है तो आपको यहाँ पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। रास्ता देखिए कितना गजब का रास्ता बना हुआ है, पहाड़ियों के बीच में उबड़ खाबड़ होते हुए, पत्थरों के बीच से होते हुए हम प्रकृति की उस गोद में जाने का प्रयास कर रहे हैं। कि ये जो छोटा छोटा पानी खेतों से निकल के जो आ रहा है कि नाले के रूप में परिवर्तित हो गया, ऐसे कट्टुल डोडा के नाम से भी कहते हैं। तो ये कट्टुल डोडा छोटा छोटा सा ये नाले के रूप में प्रतीत हुआ और यही कट्टुल डोडा आगे जाके एक बहुत बड़ा झरने का रूप लेता है। तो मैं वो झरना भी आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, आप पूरा पहाड़ियों की, 2 पहाड़ियों के बीच में से ये एक कट्टुल डोडे का छोटा सा, कहना चाहिए छोटी सी रिवर, छोटी सी नदी बन गई है ये। और इस छोटी सी नदी के बाद आइए हम आपको कट्टुल डोडा झरने का भी दीदार कराते हैं। डोडा का झरना जिसके मैं दर्शन आपको करा रहा हूं, ये लगभग 300 फीट गहरी खाई में नीचे गिरता है। और ये देखिए, आप धीरे धीरे, मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन शेखर जिससे कि वो थोड़ा नीचे का भी नजारा दिखाएं। और ये है एकदम पूरा हरियाली के बीच में और इतनी सुंदर हवा यहाँ चल रही है और इतना मजा आ रहा है। तकलीफ होती है यहाँ बरसात में पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठंड के मौसम में तो बहुत ही ज्यादा आनंद आता है, यहाँ तक पहुंचना भी आसान है।